मेरे एक अंकल हैं मोदी सपोर्टर, जबरदस्त वाले। मैंने सोचा पूछूं उनसे कि ये ट्रम्प के H1B वीजा वाले फैसले से उनकी मोदी भक्ति पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं। मैंने कहा, अंकल जी ये H1B के बारे में आपका क्या कहना है? बोले, ये कौन सी बीमारी है, पक्का चाइना ने भेजी होगी। मैंने कहा, अंकल ये बीमारी नहीं, वीजा है, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीजा। ये अमेरिका में उन लोगों को दिया जाता है जो कोई स्पेशल स्किल वाला काम करने अमेरिका जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के लोगों को मिलता था, क्योंकि 70% से ज्यादा ये वीजा भारतीयों के पास है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका रेट 6 लाख से बढ़ाकर सीधे 88 लाख कर दिया है। अंकल बोले, तो क्या? अंकल पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत का एक्सपोर्ट बंद करवा दिया, फिर भारत को ड्रग तस्करी वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया, फिर ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, और अब वीजा का रेट बढ़ाकर ट्रंप ने भारतीयों की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दी। बोले, तो क्या हुआ? तुम कांग्रेसी तो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखते हो। तुमने ये नहीं देखा कि सबसे पहले मोदी जी को बर्थडे विश ट्रंप ने की थी। मैंने कहा, अंकल ये क्या बात हुई? ये ट्रंप हमारे देश के साथ कुछ भी करता रहे और आप सिर्फ उसकी बर्थडे विश और मोदी की तारीफ सुन के ही खुश हो जाओ। बताओ, आप लोगों के लिए मोदी बड़ा है या देश? अरे बेटा, ये क्या पूछ रहे हो तुम हमारी देशभक्ति पे शक कर रहे हो, तुम हमारे देश प्रेम पर सवाल उठा रहे हो। ये कोई पूछने वाली बात है? मोदी बड़ा है। खैर, मैंने उनको समझाया, उनके बेटे का एग्जाम्पल दिया। अंकल वो आपका नीटू भी तो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है इतने साल से, सोचो अब वो कैसे जाएगा, इतने रुपए आप कहां से लाओगे? तब जाकर बात उनकी समझ में आई। बोला, बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अंकल जी वही करो जो आप हमेशा अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए करते हो। बोले, अच्छा ये बात है, रेहड़ी वालों को पीटने से ट्रंप मान जाएगा? मैं क्या हूं अंकल, मुस्लिम रेहड़ी वालों को पीटने से, पार्क में कपल्स को डराने से, चिकन शॉप बंद करवाने से, मजार पे भगवा लहराने से या मस्जिद खोदने से देशभक्ति साबित नहीं होती। तो क्या करें बेटा? बायकॉट करते हैं, आज से अमेरिका की हर एक चीज का बायकॉट। मैं अभी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज देता हूं। मैं क्या अंकल, व्हाट्सएप अमेरिका का ही है। अंकल बोले, तो ठीक है मैं फेसबुक पे डाल देता हूं, वो भी अमेरिका का है। ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, आईफोन, ये सब अमेरिका के ही हैं अंकल। ये बायकॉट वॉयकॉट से अमेरिका पर इतना ही असर पड़ेगा जितना टिकटॉक बंद करने से चाइना पे पड़ा था। अगर कुछ करना ही है तो मोदी जी को बोलो कि बोलें, कुछ तो बोलें। या ये 56 इंच की जुबान सिर्फ नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार बोलने के लिए है? कहो उनको कि ट्रंप के किसी एक्शन पर तो रिएक्शन दे दो। कुछ नहीं कर सकते तो विवेक अग्निहोत्री को बोल के मूवी बनवा दो, द अमेरिका पाइल्स। अब बेचारे अंकल क्या करें, एक तरफ मोदी जी की भक्ति है तो दूसरी तरफ खुद के बेटे का फ्यूचर है। एक के फ्यूचर के बारे में सोचे तो दूसरे का खराब हो जाता है। ये तो मुझे पता नहीं कि हिंदू संकट में है या नहीं, लेकिन धर्म संकट में जरूर है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही अंकिल लोगों और मीडिया वालों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लगता है कि अपने बच्चों को दूसरे देशों में सेट करके यहां मजे से दूसरों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। अपने चिंटू मिंटू को मस्त इंग्लिश मीडियम में भेज के भारत में संस्कृत का विस्तार करेंगे। अपने सोनू मोनू को क्रिश्चियन देशों में शिफ्ट करके यहां हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। अपने टीटू नीटू को दूसरे देशों में घुसा के यहां घुसपैठियों का विरोध करेंगे। आपने देखा होगा राहुल गांधी का साल 2017 का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी H1B वीजा के इश्यू पर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी की ये बात अब सच साबित हो रही है। यानी राहुल गांधी ने 8 साल पहले मोदी पर बम फेंका था जो अब फटा है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल ने जो बात बोली है वो बाद में सच साबित हुई है। वो चाहे वीजा हो, नोटबंदी हो, कोरोना हो, जीएसटी हो या चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो, हर बार वो बात सच साबित हुई है जो राहुल गांधी बरसों पहले बोल चुके हैं। अब कोई सेंसिबल पर्सन होगा तो वो यही कहेगा कि राहुल की बातों को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनका कहा अक्सर सच साबित होता है, राहुल एक समझदार बंदा है। लेकिन मोदी भक्त, अरे कहां का समझदार, काली जुबान है। एक चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसने तो खबर चला दी कि डोनाल्ड ट्रंप का वीजा बम करेगा बैकफायर, अमेरिका का होगा नुकसान, भारत का फायदा ही फायदा। अच्छा, मतलब अब तक कृपा यहीं अटकी हुई थी। अबे खबरों के कब्रिस्तान, अगर इससे भारत को इतना ही फायदा था तो ये काम ट्रंप ने क्यों किया? ये मास्टर स्ट्रोक तो खुद मोदी को मारना चाहिए था। ट्रंप से पहले वीजा फीस बढ़ाने की मांग इंडिया को करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप का ये फैसला खतरनाक नहीं है, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ये भारत के लिए छिपा हुआ आशीर्वाद है। यही बात इन लोगों ने टैरिफ लगने के टाइम भी कही थी कि टैरिफ भी भारत को फायदा पहुंचाएगा, ये भारत के लिए छिपा हुआ आशीर्वाद है। अबे ट्रंप, ये सारे आशीर्वाद तू छिप छिपा के क्यों देता है? तू राष्ट्रपति है या राम रहीम? कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे हमारे इंजीनियर्स को अमेरिका जाने की जरूरत ही क्या है, उन्हें भारत में ही रहकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। चपड़ासी बनके, जी हाँ, ये है देश की हालत। राजस्थान में चपड़ासी की पोस्ट के लिए भर्ती निकली जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं क्लास मांगी गई थी, लेकिन लाइन में लगे थे बीए, एमए, एमएससी, बीटेक, पीएचडी किए हुए लोग। 53,000 पदों के लिए 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। यानी ये भर्ती अगर पूरी भी हो गई तो 24,50,000 लोग फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। और ये सिर्फ एक स्टेट के आंकड़े हैं, वो भी डबल इंजन वाले स्टेट के। सोचो पूरे देश में बेरोजगारी का आलम क्या होगा। इसी बेरोजगारी से तंग आकर कुछ लोग जैसे तैसे करके कर्जा लेके, जमीन बेचकर, अपना मकान बेचकर दूसरे देशों में चले जाते थे और अपनी लाइफ को किसी न किसी तरह से सेटल कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे विदेशों में भारत का डंका बजता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे देशों में भारतीयों के जाने के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। अमेरिका ने पहले इलीगल माइग्रेंट्स को निकाला और अब लीगल तरीके से जाने वालों के रास्ते भी बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें वहां से निकालने की मांग उठ रही है। इसी तरह इंग्लैंड में भी माइग्रेंट्स के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ले देकर बचे थे मिडल ईस्ट के मुस्लिम देश, जहां सबसे ज्यादा भारत के लोग जाकर काम करते हैं। उन देशों के साथ भी पाकिस्तान की यारी बढ़ रही है। यहां तक कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। यानी कल तक जो हमारा दोस्त देश था, अब वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। अब पाकिस्तान ऐसी ही डिफेंस डील गल्फ के सारे देशों के बीच करवाने की कोशिशें कर रहा है। यानी पहले हम चीन से दूर हुए, फिर अमेरिका से, और अब शायद मिडल ईस्ट के देशों से भी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी और पाकिस्तान के बढ़ते कदमों को रोकना तो दूर, वो पाकिस्तान के साथ मैच तक नहीं रोक पा रहे हैं। एक तरफ क्रिकेट खेली जा रही है तो दूसरी तरफ हमारे सैनिकों की जिंदगी से खेला जा रहा है। क्योंकि अभी भी आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। जबकि सीज फायर के टाइम मोदी जी ने कहा था कि भविष्य में हर एक आतंकी गतिविधि को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी हमारे यहां आतंकवादी गतिविधि हुई तो हम वॉर छेड़ देंगे। तो क्या हमारे सैनिकों का शहीद होना
एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। या नए भारत की नई देशभक्ति का नियम है कि जब तक एक साथ 26 शहीद नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी देशभक्ति नहीं जागेगी। कहां है भाई वो देश और धर्म के स्वघोषित रक्षक? अब पाकिस्तान के आतंक और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर पुतले फूंक रहे? क्यों नहीं मैच रुकवाने की और पाकिस्तान पर फिर से हमला करने की मांग कर रहे? क्यों नहीं अमेरिका पर उल्टा टैरिफ लगाने की या अमेरिका का बायकॉट करने की मांग कर रहे? क्या हुआ? अब नहीं हो रही हिम्मत? सारी हिम्मत अपने ही देश के गरीबों को पीटने, मुसलमानों को धमकाने या यूट्यूबर्स को गाली देने में ही आती है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। इस इशू पर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है जरूर बताइए। लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।